मिल जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता है। आप एक ब्रांडिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन होगी। तो किसानों के पास जो जमीन है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सके, वैल्यू यहाँ पे बड़े अच्छा काम करते हैं। जो अभी बंजर जमीन नजर आती है जी, हम उसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो सॉइल रिक्लेमेशन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो उससे आपकी जितनी भी बंजर जमीन है, और आपने पुराने उदाहरण देखे भी, इसकी तो सही वेराइटी हो गई। दूसरी चीज़ हो गई सही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसी टेक्नोलॉजी देता है उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको ICR का उदाहरण दिया। तीसरा ज़रूरी होता है स्टोरेज। हमारे किसान बेचारे कहाँ मार खाते हैं। जैसे ये इलाका फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर से आप सारे साल फसल ले सकते हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। हम लोगों ने जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, वर्टिकल एग्रीकल्चर है, प्रोटेक्शन के अंदर हम लोगों ने बड़ा सारा किया था कि आपको जैसे ट्यूलिप के आपको चाहिए, आप सारे साल उगा सकते हैं। लिलियम है, बल्ब सारे साथ में टिश्यू कल्चर है। ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट करें तो आप देखिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का रूप एकदम बदल सकता है। तो इन चीज़ों से चेंजेस मिल सकती है 100%। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, शराफत मंजूर इस वक्त हमारे साथ है संजय शर्मा साहब। आप इन्हें जानते ही होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अगर पूरे भारत की हम बात करें। संजय साहब एज ए साइंटिस्ट आज आपकी क्या मैसेज रहेगी एग्रीकल्चर के रिलेटेड सर, जो आपने वादी कश्मीर में देखा होगा सर? देखिए ऐसा है कि अगर हम अपनी जलवायु के हिसाब से ऐसी पैदावार करें जिससे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिले तो उसको बहुत फ़ायदा है। आपको मैं एक दो उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे अभी हम हींग सारा बाहर से लेकर आते हैं। अगर कश्मीर की ऊंची वादियों में पहाड़ों के ऊपर अगर हम हींग की खेती करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि ये हींग अपने देश में पैदा हो और लोगों तक पहुँचे। दूसरा, जैसे यहाँ पे अखरोट वगैरह काफ़ी होते हैं, बादाम काफ़ी होते हैं, इनमें अच्छी क्वालिटी अगर हम इंट्रोड्यूस कर सकें, जैसे कागजी बादाम हुए, कागजी अखरोट हुए, तो हमारे किसानों को उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा, आप देख रहे हैं कि श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन बड़ा मशहूर है, लेकिन इसके बल्ब बाहर से आते हैं। अगर हम यहाँ के किसानों को ही एम्पावर कर दें कि उनको ट्यूलिप बल्ब बनाना सिखाएं, इंडिजिनस हम इसकी वैरायटी डेवलप करें, तो उससे आप देखिए किसानों को कितना फ़ायदा होगा। फिर हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हमारे श्रीनगर में बल्ब पैदा हुए, और ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ट्यूलिप गार्डन, ये हमारे किसानों के द्वारा ही बनाया गया है, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमने का जितना भी काम होता है वो इस तरीके का हो कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का। इसके अलावा एक ही ऊपर पे हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखिए टेम्पोर इलाके में ही करीब 2000 हेक्टेयर के आसपास, अगर हम थोड़ा सोचें क्या केसर की खेती को हम और बढ़ा सकते हैं, उसके कॉर्न जो हम बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और बढ़ा सकें, क्योंकि अधिकतर केसर हमारे पास बाहर से आती है। तो हम केसर के लिए भी कश्मीर को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम ऐसी अगर कुछ हम क्रॉप सोचें ना जिसमें कश्मीर एकदम उभर कर सामने आए। अभी जैसे हर आदमी कहता है भाई कश्मीर का केसर है, सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ 9 टन के आसपास होता है। हम इसको और ज़्यादा बढ़ा दें तो और अच्छा होगा। देश की पूरी रिक्वायरमेंट अगर हम इसके थ्रू पैदा कर सकें। यहाँ का सेब देखिए कितना अच्छा है आजकल। अब यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले एप्पल भी आ गए हैं। इसी तरीके से यहाँ की जो क्वालिटी और ज़्यादा सेबों की आप देख रहे हैं, इस समय इतने उत्पादन की ज़रूरत है हमारे यहाँ देश में सेब की। अभी सेब ऑफ सीजन में बाहर से आ रहा है। कश्मीर से अच्छा इलाका क्या है सेब पैदा करने के लिए, और थोड़ा ऐसा इलाका बढ़ाया जा सकता है। तो मैं यहाँ संभावनाएं बहुत देखता हूँ और काफ़ी सारी ज़मीन में देखता हूँ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी कैश क्रॉप के लिए। कैश क्रॉप के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है, प्रोसेसिंग। जैसे जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर वाला है या ऐसे क्षेत्र है, आपको ध्यान है यहाँ पे लेवेंडर का कितना अच्छा काम हो रहा है। अब खाली लेवेंडर के तेल को तेल की तरह ना देखें, इसको हम प्रोसेसिंग करें। जैसे इससे हम परफ्यूम्स बनाएं कई किस्मों के, और इन परफ्यूम्स को हम बाहर लेकर जाएं। आप देखिए फ्रांस की पूरी इकोनॉमी परफ्यूम्स के ऊपर, तो हम ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर को, वैल्यू एडिशन को और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दें। जैसे चेरी कितनी बढ़िया होती है, साथ साथ
आप ये चाहेंगे चाहे एप्पल हो, चाहे चेरी हो, चाहे कोई भी ऐसी क्रॉप हो, उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना हो। उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। आपके यहाँ खाना बड़ा अच्छा है, बड़ी यूनिक डिशेज़ हैं, लेकिन हर आदमी तक नहीं पहुँचती है। अगर आप इसकी फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री पे काम करें कि जो कश्मीर का यूनिक खाना लोगों के घर घर तक पहुँचे, बिना प्रिजर्वेटिव डाले, बिना किसी केमिकल को डाले, एकदम प्राकृतिक तरीके से लोगों तक पहुँचाने का तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है। अगर आप ऐसा काम करें, आप देखिए जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको कश्मीरी खाना मिलेगा कितने खुशों में। यहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, फूड प्रोसेसिंग भी डेवलप होगा और बाकी चीज़ें भी आगे चलेंगी। जिससे हमने देखा कि वादी कश्मीर वादी कश्मीर में भी कुछ बंजर ज़मीनें हमें नज़र आती हैं। ऐसे ही इंडिया के कई स्टेटों में हमने देखा है कि ये बंजर ज़मीन नज़र आती है। इसको लेकर क्या स्टेप ले सकते हैं हम ताकि ये चीज़ें हमें नज़र ना आ जाए, क्योंकि इन जगहों पे भी हम वो पौधे उगा सकते हैं या कोई ऐसी फसल होगी जो वहाँ उगा सकते हैं। देखिए सॉइल रिक्लेमेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सॉइल रिक्लेमेशन के हमें सारे साधन करने चाहिए। और कई ऐसी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे बड़े अच्छा काम करते हैं, जो अभी बंजर जमीन नज़र आती है। जी, हम उसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉइल रिक्लेमेशन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो उससे आपकी जितनी भी बंजर जमीन है, और आपने पुराने उदाहरण देखे भी, कई जगह सॉइल रिक्लेम हुई, जो बंजर जमीन है आप देखिए वहाँ पे आजकल फसलें लेना है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आने चाहिए। आप सर हॉर्टिकल्चर में रहे हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं आपके बारे में पढ़ाई कर रहा था, तो हॉर्टिकल्चर में आपने समय गुजारा है। हॉर्टिकल्चर को किस तरह से वादी कश्मीर में ज़्यादा बूस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम जो देख रहे हैं उतना बूस्ट नहीं हो रहा है, बहुत कम पैदावार बहुत कम होती है एप्पल या बाकी, इसलिए ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है कि हम बाहर से मंगाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए ताकि हम यहाँ से ही इससे ज़्यादा पैदावार लें? देखिए जब भी ऐसी कोई क्रॉप होती है हमारी, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो या ऐसी वैल्यू एडेड क्रॉप है, तो 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि सही वैरायटी हो। जी, अगर हमारे पास सही किस्म है उस क्रॉप की, तो आप देखिए उसकी पैदावार अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और दाम अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला वो ज़रूरी है कि सही वैरायटी हम इस देश में लाएँ, चाहे हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें, चाहे CSIR की जिस लैब के साथ या ICR के साथ करें। आप देखिए यहाँ पे ICR का भी एक इंस्टीट्यूट है, और जो ICR का इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं, वो उन्होंने अभी जैसे एप्पल की पैदावार के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने कई गुना बढ़ा दिए और इतनी पैदावार कर दी जितना विदेशों में होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर किसान अडॉप्ट करना शुरू करें, पहली चीज़ तो सही वैरायटी हो गई, दूसरी चीज़ हो गई सही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसी टेक्नोलॉजी देता है उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको ICR का उदाहरण दिया। तीसरा ज़रूरी होता है स्टोरेज। हमारे किसान बेचारे कहाँ मार खाते हैं, जैसे ये इलाका फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, क्या हमारे पास इतनी जगह है जहाँ पे हम ये सारी फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें, उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ऐसे कामों के लिए हमें मिशन मोड में काम करना होगा। मैंने रियलाइज़ किया था जब मैं पहले था पुराने संस्थान में, तो हमने MSME के साथ मिलकर काम किया, क्योंकि इन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो MSME इतनी अच्छी तरीके से सामने आई, उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटी बनवाई, पैकेजिंग फैसिलिटी बनवाई। ऐसी चीज़ों की भी देश में कमी है कि आपने अगर कोई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस किया, आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे, फिर आप उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा बाकी सिस्टम है उसको ब्रांड देने का अगर काम करें, अगर हम कहते हैं कश्मीरी सेब है, एक ब्रांडिंग है। आप कहते हैं हमारा जम्मू का राजमा है या जम्मू के चावल, एक ब्रांडिंग हो गई। ब्रांडिंग बड़ी ज़रूरी है। आपको उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये हमारी खास प्रोड्यूस है, ये कश्मीर का है, कश्मीरी केसर, सब आदमी को पता है। तो ब्रांडिंग होनी चाहिए ना। मार्केट में है केसर, अब पता नहीं ईरान का केसर है, कहाँ का केसर है, आप कहते हैं कश्मीर का केसर, आपकी ब्रांडिंग हो गई, ऐसे आपको अच्छे मिलेंगे। इनके साथ साथ जैसे शहद है,
शहद हम बड़ा रिवोल्यूशन कर सकते हैं इस इलाकों में, लेकिन हमें कश्मीरी शहद नहीं मिलता कहीं पर। मिलता भी होगा तो आम शहद के साथ मिल जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है। आप एक ब्रांडिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन होगी, तो किसानों के पास जो जमीन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठा सके, वैल्यू एडिशन कैसे कर सके, ब्रांडिंग कैसे करे, और फिर मार्केट लिंकेज। अगर आप सोचे हर किसान के पास से अपने छोटे इलाके में इकट्ठा किया सामान, मार्केट लिंकेज की फैसिलिटी है, अपने आप किसान को पैसा ठीक मिलेगा, सामान सड़ेगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा कि भाई चलो 10 रुपए किलो ही उठा के ले जाओ। तो ऐसी चीजें सोचने की। सर, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अभी जो है आप एग्रीकल्चर में हैं, तो आपसे लास्ट सवाल जानना चाहूँगा। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर हम देखते हैं तो वहाँ पे 2 बार फसल उगाई जाती है, लेकिन वादी कश्मीर एक ऐसा है जहाँ पे 2 बार ये फसल नहीं होती है, सिर्फ 1 बार। उसमें आप आपकी राय लेना चाहूँगा। वो तो बड़ी अच्छी बात है जी। जो दूसरा सीजन ऑफ सीजन है आजकल प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर है। देखिए, प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर को यहाँ पे जरूर अपनाना चाहिए, और प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर से आप सारे साल फसल ले सकते हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। हम लोगों ने जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, वर्टिकल एग्रीकल्चर है, प्रोटेक्शन के अंदर हम लोगों ने बड़ा सारा किया था कि आपको जैसे ट्यूलिप के आपको चाहिए, आप सारे साल उगा सकते हैं। लिलियम है, बल्ब सारे साल उगा सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट हैं, आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा और बढ़ावा दें, प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर को लेकर आएँ, साथ में टिश्यू कल्चर है, ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट करें, तो आप देखिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का रूप एकदम बदल सकता है। तो इन चीज़ों से चेंजेस मिल सकती है 100% बहुत और पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे ऑफ सीजन। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बात करने के लिए। बात कर रहे थे हमारे साथ संजय शर्मा साहब, जो आज बता रहे थे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के बात की। उन्होंने हमसे बात की, इसका आज बड़ा हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि इनकी बात बड़ी वो महत्वपूर्ण होती है और लोगों के लिए ये जरूर आज की जिंदगी भी बन सकती है। मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। खुदा।